वेलकम। आई एम अ बिजनेसमैन और मैं सिर्फ एक डील कर रहा हूं शर्मन के साथ। किसी भी लड़ाई में हारता वो नहीं जो गिरता है, बल्कि वो जो गिर के उठता नहीं है। उठ जा, सो जा। अच्छा, खड़ा हो जा। आखिर चाहता क्या है वो? हाँ? कौन? हेलो एंड वेलकम, मैं हूँ जरीन खान। मैं हूँ शर्मन जोशी। और मैं हूं करण सिंह ग्रोवर। और हम तीनों आप लोगों के लिए लेकर आए हैं हिट स्टोरी 3। एक ऐसी कहानी जिसमें एंटरटेनमेंट होगा जोरों पर। और ऐसा ही कुछ एंटरटेनमेंट आपको देखने को मिलेगा आज पैनेट बॉलीवुड की खास पेशकश हिट स्टोरी 3 में। तो इंतजार किस बात का शर्मन? लेट्स स्टार्ट। लेट्स स्टार्ट द शो। बॉलीवुड स्टार्स की हिट स्टोरीज का होगा खुलासा। पैनेट बॉलीवुड की खास पेशकश हिट स्टोरी 3 में। करण, तुम्हें नहीं लगता कि हमारी फिल्म हिट स्टोरी 3 कुछ ज्यादा ही सॉर्ट आफ्टर हो गई है? सब लोग हिट स्टोरी 3, हिट स्टोरी 3, हिट स्टोरी 3 कर रहे हैं। हाँ यार, वो क्या है ना कि हम लोग ने इतने सारे इंटीमेट और किसिंग सीन्स दिखाए ना, तो सबको वो देखने में बहुत अच्छा लगता है। और उसके साथ साथ हमारी जो जबरदस्त कहानी है वो भी देखने को अच्छा लग रहा है लोगों को। लेकिन एंटिसिपेट बट एक बात मुझे समझ में नहीं, कहिए ना, हमेशा आपको कहिए ना, क्या नहीं समझ में आ रहा है? पर एक बात मुझे समझ में नहीं आती। हाँ बोलिए। क्या? हमारी फिल्म के किसेस की चर्चे जोरों पर है, वहीं बॉलीवुड में एक शख्स ऐसा है जो ऑन स्क्रीन किसिंग से बहुत हेट करता नहीं है। नहीं, ऐसा कोई नहीं है। हो भी सकता है, क्या पता। अच्छा, शायद होगा। आप बताइए कौन है? कौन है? लेट्स फाइंड आउट। लेट्स फाइंड आउट। लेट्स फाइंड आउट कौन है ये इंसान। मुझे ये बात कतई पसंद नहीं है। मुझे तो एक चीज़ से शदीद नफरत है, बल्कि नफरत ही नफरत है। सलमान खान को किस चीज से है नफरत? ऐसी कौन सी 3 बातें हैं जो सलमान खान को दिला देती हैं गुस्सा? जूम पर आज हम सलमान खान की हिट स्टोरी 3 का करने जा रहे हैं खुलासा। सलमान हिट स्टोरी नंबर 1, शादी। सलमान खान को शादी वर्ड दिला जाता है गुस्सा। बॉलीवुड में जब भी मोस्ट डिजायरेबल बैचलर की बात की जाती है तो सबसे पहले नाम सलमान खान का ही आता है, लेकिन शादी का नाम सुनते ही सलमान खान की सटक जाती है। जी हाँ, शादी का सवाल पूछने की देर है और सलमान का एक्सप्रेशन ही बदल जाता है। Now if I get married now, is it going to be fair on my wife to be? Is it going to be fair if I have a child on my kid that where's Papa? Papa's in jail. Where's your husband? In jail. It's not. So let all these things clear and now I'll get married. सलमान खान का ये गुस्सा अक्सर नजर आता है, लेकिन मीडिया है कि सलमान खान की इस हिट स्टोरी को जानने के बाद भी बार बार उनसे ये सवाल करती है, आप कब डबल होंगे? दिख नहीं रहा है। नहीं, मैं इस डबल की बात नहीं कर रही हूँ। कब शादी करेंगे? मैंने प्यार किया से लेके आज तक डबल ही हूँ। अब ट्रिपल भी होने जा रहा हूँ मैं सुल्तान के लिए। नहीं, शादी कब शादी करेंगे आप? The eternal question. What do you think? सलमान्स हिट स्टोरी नंबर 2, फैन वॉर। सलमान खान की हिट स्टोरी 2 की बात करें तो सलमान खान को अपने फैंस की एक हरकत बिल्कुल नहीं है पसंद। जी हाँ, सोशल मीडिया पर चलने वाले फैन वॉर से सलमान खान को है बहुत ही ज्यादा नफरत। मुझे तो एक चीज़ से शदीद नफरत है, ये जो फैन वॉर्स जो चलता है ना, बिल्कुल जो इंसान मेल फीमेल शख्स बच्चा बूढ़ा मेरा फैन हो, उसे कोई अधिकार नहीं है किसी दूसरे एक्टर को नीचे दिखाने का। जी हाँ, सलमान खान को अपने हर उस फैन से नफरत है जो दूसरे स्टार्स को अब्यूज करते हैं, और सलमान ने अपने इन फैंस को दे रखी है ओपन वार्निंग। अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे इस बात से खुशी होगी कि आप
किसी को भी, शाहरुख खान, आमिर खान, ऋतिक रोशन, कोई भी हो, उसके मुझे इम्प्रेस करने के लिए आप उनके बारे में उनके फैन से लड़ झगड़ें, मुझे ये बात कतई पसंद नहीं है। वो आई डिसोन देम, दे आर नॉट माई फैंस, दे आर नॉट वर्थ बीइंग माई फैंस। Salman's hate story number 3, on-screen kissing scene. और अब बात सलमान खान की हेट स्टोरी नंबर 3 की करें तो सलमान खान को उन डायरेक्टर और प्रोड्यूसर्स से सख्त नफरत है जो उन्हें ऑन स्क्रीन किसिंग के लिए कहते हैं। सलमान खान को ऑन स्क्रीन किसिंग सीन्स पसंद नहीं हैं और इस बात का इजहार वो ओपनली कर चुके हैं। I have never done a kissing scene, so how can I ask them to do it? वेल तो शादी, सोशल मीडिया, फैन वॉर और ऑन स्क्रीन किसिंग सीन ही हैं सलमान खान की हेट स्टोरी 3। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। मुझे बड़ा गुस्सा आता है जब कोई भी मुझे पूछता है कि आपने हेट स्टोरी 2 में 2 इतने हॉट हीरोज के साथ काम किया है। उसमें गुस्सा आने की क्या बात है? कंपैरिजंस नहीं होनी चाहिए ना। क्या कि किससे ज्यादा आपको मजा आया काम करने में? या कौन ज्यादा हॉट है? हाँ कि जाहिर सी बात है, जवाब क्या है आपका? हाँ मतलब हम मेरी बारे में नहीं बात कर रहे हैं, हम बट चलो दूसरे के बारे सही में कह रही हो बात जरीन, कर सही रहे कह रही हो हैं। तुम। हाँ। बिल्कुल सही कह रही हो तुम जरीन। हाँ। बिल्कुल सही कह रही हो। आगे की लाइन में बोल रहा हूँ। तुम सही कह रही हो जरीन, ये तुम जो कह रही हो बिल्कुल सही है। ऐसे ऐसे बोलना नहीं चाहिए, बुरा I know, लगता है। ऐसे में गुस्सा आ ही बहुत जाता है किसी को गुस्सा आता है, भी। किसी को गुस्सा आता है। वैसे गुस्सा। जरीन तुम ऐसी पहली एक्ट्रेस नहीं हो यार, बहुत सारी ऐसी एक्ट्रेसेस को खामा का गुस्सा आता है। जानना चाहती हो कौन? खामखा। टेक अ लुक। Planet Bollywood. दीपिका पादुकोण हैं बॉलीवुड की सबसे चार्मिंग एक्ट्रेस। हमने अक्सर दीपिका को मीडिया इंटरैक्शन करते हुए खुश मिजाज देखा है, पर क्या आपको पता है कि दीपिका पादुकोण को भी है किसी चीज से नफरत? एक नहीं बल्कि तीन चीजें हैं जिससे दीपिका करती हैं सख्त नफरत। दीपिका की ये 3 हेट स्टोरीज क्या हैं, हम आपको बताते हैं। मैंने आज तक किसी चीज़ के बारे में मैंने कभी कमेंट किया है नहीं किया है, तो इसके बारे में भी मैं नहीं करूँगी। तो सुनिए दीपिका की हेट स्टोरी नंबर 1। दीपिका को नहीं है पसंद कोई भी रणबीर कपूर और रणवीर सिंह को कंपेयर करे। दीपिका को इस बात से प्रॉब्लम है कि उन्हें कोई भी ये सवाल ना पूछे कि रणबीर और रणवीर में से किसके साथ वो लगती हैं बेस्ट। इस सवाल को दीपिका करती हैं सबसे ज्यादा हेट। जब इस सवाल पर जवाब पूछा जाता है तो देखिए दीपिका कैसे रिएक्ट करती हैं। I think I'm equally comfortable with both of them. I think I have amazing chemistry with both of them. तो देखा आपने, अगली बार इस सवाल के बारे में जरा सोच समझकर पूछना। इसके अलावा दीपिका को नहीं है पसंद कि कोई भी उन्हें कंट्रोवर्सीज के बारे में सवाल पूछे, स्पेशली व्हेन इट इज अबाउट हर कैट फाइट्स विद अदर एक्ट्रेसेस इन द इंडस्ट्री। रिसेंट की ही बात है जब दीपिका से पूछा गया था सवाल ऑन हर टिफ विद कंगना। इस सवाल से हर बार दीपिका बचती फिरती नजर आई। इट्स बहुत अजीब लगता है कि 2 लोगों के बीच एक बहुत ही पर्सनल कॉन्वर्जेशन हुआ है और सब लोग सवाल पूछते हैं, बहुत ही अजीब लगता है। इट्स अ वेरी पर्सनल थिंग एंड आई वुडंट वांट टू कमेंट ऑन इट। इसके अलावा दीपिका की हेट स्टोरी 3 ये है कि उन्हें अकेले रहना जरा भी पसंद नहीं। इस अकेलेपन के चलते द एक्ट्रेस हैड आल्सो गॉन थ्रू डिप्रेशन, जिसके बारे में उन्होंने खुल के बात भी की थी। दीपिका ने कहा भी है कि उन्हें उनके आसपास कोई न कोई चाहिए। तो अब तो आप सब जान ही गए हैं कि दीपिका की 3 हेट स्टोरीज कौन सी हैं। अगली बार इन स्टोरीज पर जरा सावधानी रखना। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। करण एंड जरीन, मुझे एक बात बताओ यार। अच्छा बोलो। एज एन एक्टर, तुम लोग की लाइफ का सबसे अनोइंग पार्ट क्या है? बोल दूं क्या? उधर बोल देना। बोल देता हूँ। कुछ मैं ऐसी- आजकल ना मुझे ऐसा लगता है ये जो पापराची है ना, जो हमारे पीछे घूमते रहते हैं, हमेशा फोटोग्राफ्स लेते हैं, ये थोड़ा अनोइंग हो जाता है। बहुत इरिटेटिंग है। हाँ यार, आई मीन आई फील, हाँ मुझे लगता है कि उनको ये भी समझना चाहिए कि हम एक्टर्स होने के साथ साथ इंसान भी है। You have company at least अभी आपने ही here। question वैसे शुरू company किया था, काफी my friend। खूबसूरत मैं है। बदलूं मैं। Take a look।
Planet Bollywood. आज हम बताएंगे हॉट एंड गॉर्जियस कटरीना कैफ की हेट स्टोरी। जी हाँ, आपको ये बताएंगे कि कैट को है किन बातों से नफरत। कैट की हेट स्टोरी नंबर 1। कैट को नफरत है उनके पर्सनल एंड प्राइवेट लाइफ को पापराजी कैमरे पर करें कैप्चर, और खासकर जब वो रणबीर के साथ होती हैं और उन्हें पापराजी कैप्चर करने की कोशिश करते हैं तो उनका पारा पहुंच जाता है 7वें आसमान पर। कई मौकों पर कैट का गुस्सा और खींच मीडिया के कैमरों पर फूट चुका है। अब ऐसा मत करो भाई साहब, प्लीज ऐसा मत करो। कैट की हेट स्टोरी नंबर 2। कैट को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि मीडिया उन्हें बॉलीवुड में उनके नाम की वजह से नहीं बल्कि किसी एक्टर की गर्लफ्रेंड के नाम से एड्रेस करे। कैट ने जूम से एक्सक्लूसिवली बात करते हुए इस बात को लेकर अपनी नाराजगी शो की थी। I mean, I for one would really like to see that happen, and it does happen with me a lot. And I think people should stick to just professional questions. And I mean, there's no need. Like, I don't ask the interviewer in front of me something personal. कैट की हेट स्टोरी नंबर 3। कैट को किसी भी एक्ट्रेस के साथ कैट फाइट की खबरों से है सख्त नफरत। चाहे वो दीपिका हो, कंगना हो या ऐश्वर्या, किसी भी एक्ट्रेस के साथ कैट फाइट के चलते वो नहीं रहना चाहती खबरों में। All is well between me and the world, yes. ये सभी डिटेल्स थी कैट की हेट स्टोरी की। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम, मुंबई। अरे करण, तुम्हें पता है क्या? किसी भी लड़ाई में मैं और डायलॉग नहीं बोल सकता हूँ, ये बोल बोल के थक गया हूँ। किसी भी लड़ाई में आगे की जानता ना, वही है जो गिर जाता है। वही है जो सोता है, बल्कि वो जो सो के उठता है। उठ गया, गुड मॉर्निंग। हाँ, एंड बाय द वे हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। What nonsense? आई डोंट नो। हेट स्टोरी 3 का डायलॉग है, बाजीगर कहाँ से आ गया? एग्जैक्टली। जाओ देखो लिंक। ये स्टोरी देखो तो आप समझ जाओगे। Planet Bollywood. SR के यूं तो हैं रोमांस के बादशाह, लेकिन उन्हें भी कर देती है कुछ बातें इरिटेट। और इस लिस्ट में सबसे पहली चीज है हेट स्टोरी 1। Being questioned about Salman and his equation. यूं तो शाहरुख और सलमान की अब दोस्ती हो गई है, लेकिन एक वक्त था जब शाहरुख को अपने और सलमान के इक्वेशन पर पूछे जाने वाले सवालों से थी काफी चिढ़। Frankly, you know, it's sometimes the relationships that you cherish and enjoy, and while making films, they get tainted by people who are not involved in that process. And it just spoils things. So I don't like it. And so from now onwards, I'll give you extremely professional, guarded answers about my... I used to be open. किसी सुपरस्टार ने आपको बॉलीवुड का किंग कहा है, किंग खान कहा है, तो कुछ कहना चाहेंगे आप या प्रिविलेज फील करते हैं आप अपने आप को? तुझमें नाम लेने की तो हिम्मत हो नहीं रही उस स्टार की। सलमान खान। अब फैल गया, मैं कहा नाम नहीं लूंगा, इससे सवाल पूछ लूंगा, बाइट मिल जाएगा, अब फैल जाता हूँ। अब और पूछ लेता हूँ एक तो। शाहरुख सलमान खान। नेक्स्ट क्वेश्चन चल। सलमान खान नेक्स्ट क्वेश्चन चल। Well, अब सलमान और SRK का इक्वेशन तो सुधर गया है। We are sure SRK की इस हेट स्टोरी पर भी दी एंड लग गया होगा। बढ़ते हैं SRK की दूसरी हेट स्टोरी की तरफ, जो कि है being punctual। इस सुपरस्टार को इवेंट्स पर टाइम पर आने से है परहेज। जी हाँ, शाहरुख आम तौर पर IST नहीं बल्कि SST यानी शाहरुख स्टैंडर्ड टाइम पर चलते हैं, और उन्हें लेट पहुंचने और मीडिया को वेट कराने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि इवेंट्स पर पहुंचकर वो माफी भी मांग लेते हैं, बट अपनी ये आदत नहीं बदलते। अगर मैं थोड़ा लेट भी आऊँ, गुस्सा ना हो आप लोग। फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी वेरी बिग अपॉलॉजी। इनकी वजह से लेट नहीं है, मेरी वजह से हैं आप लोग, तो मुझे माफ कर दीजिएगा। Let's move on to his last hate story, which is aging. अब जिसको एवरग्रीन रोमांटिक हीरो का खिताब मिला हो, उसे तो एजिंग से हेट्रेट होगी ही ना। शाहरुख का हाल भी ऐसा ही है, वो रहना चाहते हैं हमेशा यंग एंड फिट। To me, I'm all right. I'm doing work. I'm working hard, and I'm very happy doing what I'm doing right now. So there's nothing like 50 हो गए। तो यही थी SRK की हेट स्टोरीज। सारी मुश्किलें आसान हो जाती हैं, पर क्या है ना, मेरे जाने से कुछ नहीं होगा। करेक्ट। चाहना तो तुम्हें भी पड़ेगा। तुम्हें भी पड़ेगा। वो ये तो आपकी फिल्म का तुम्हें भी डायलॉग पड़ेगा। है। हेट स्टोरी 3 का, हेट स्टोरी 3। Fourth क्या? pillar। मैंने क्या नहीं पूछा? I know मैंने ना। अरे मुझे बोलना है, मैंने तो चाह लिया है। क्या चाह लिया है?
यही कि मुझे अभी एक ब्रेक चाहिए है। ब्रेक, इट्स गोइंग टू बी अ ब्रेक। प्लैनेट बॉलीवुड की एक खास पेशकश हेट स्टोरी 3 में, लेकिन अभी कंप्लीट नहीं हुई हमारी कहानी। हमें पता है शर्मन, हमें पता है, और तुम चिंता मत करो, ब्रेक के बाद हम इस खास पेशकश को और स्पेशल बनाने देंगे। सो लेट्स अभी थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं। ओके बोलो, टेक अ लुक, बोलो। टेक अ लुक, टेक अ ब्रेक, बट लेट्स टेक अ ब्रेक। जस्ट गो। ओके बाय। Planet Bollywood. तुम्हें अपना बनाने की कसम खाई है। खाई है वैसे कर तुम्हें अपना बनाने का जुनू सर पे है। तुम तो बड़ा मेरे लिए अभी गाना गा रहे हो, लेकिन डेजी के साथ तुम्हारा इश्क बड़ा जोर से चल रहा है। एक दूसरे के लिए गाना गा रहे, पैर डाली तेरे बीच में। इश्क क्या? डेजी के साथ इश्क मेरा है, वो सबकी जुबान पे चढ़ा हुआ है। और तुम लोग यार क्या मुझे चने के झाड़ पे चढ़ा रहे? उसमें भी स्विमिंग पूल में जो तुम लोगों ने मतलब एक दूसरे के साथ जो डांस वांस किया, और डेजी जब डूब रही थी तूने जो बचा दिया, उसकी तो खास चर्चा हो रही है। आई डोंट नो इफ यू नो, बट तुम्हारे बाइसेप्स की भी बड़ी चर्चा हो रही है। अच्छा, वैसे कितने घंटे बिताते हो तुम जिम में? हाँ, ये कोई लगभग। जिम में जाने से बाइसेप्स बनते हैं बट फिगर नहीं। हमारी एक कोई एक्ट्रेस है जिसको जिम जाना बिल्कुल पसंद नहीं है, और जिम जाने से बहुत हेट करती है। कौन है वो? कौन? खुद ही देख लो। Planet Bollywood. I hate shopping. I hate the gym. And I'm just like, stop it. बी टाउन की जंगली बिल्ली की हेट स्टोरी इज नथिंग यूजुअल। प्रियंका के स्टाइल के जैसे ही है उनकी हेट स्टोरी, एकदम हटके, क्योंकि पीसी जिन चीजों को नापसंद करती है उनके साथ उनका लव हेट रिलेशनशिप है। प्रियंका हेट स्टोरी नंबर 1। यूजुअली जहां हर एक्ट्रेस को पसंद है शॉपिंग करना, वही पीसी हेट्स टू शॉप। नो पेरिस, नो लंदन एंड नॉट इवन द बिग एंड एक्सपेंसिव ब्रांड्स। नो, नथिंग वर्क्स फॉर पीसी। I hate shopping. लिस्ट यहाँ खत्म नहीं बल्कि यहाँ शुरू होती है। Cause it is time for Priyanka's hate story 2. प्रियंका की फिगर भले ही काफी एक्सोटिक हो, मगर पीसी बाकी हीरोइंस की तरह बिल्कुल भी नहीं है। Cause प्रियंका hates one more thing, which people usually love, और वो है going to the gym. I hate the gym. करंट का सबसे बड़ा शौक तो तब लगेगा जब आपके सामने आएगी प्रियंका की हेट स्टोरी नंबर 3। देसी गर्ल का टाइटल होने के बावजूद पीसी इज नॉट वन ऑफ दोज जो शादी करने के लिए वेट कर रही हो। प्रियंका हेट्स जब लोग उनसे पूछते हैं व्हेन इज शी गेटिंग मैरिड। जब मैं 12 साल की थी तब से प्रेशर था कि कैसे लड़के से शादी करोगी। मेरी नानी रोज पूछती है मुझसे, कोई भी लड़का मिल जाए तो बोलेंगे क्या करता है, इसकी शादी हो गई कि नहीं। And I'm just like, stop it. इसे उड़ता हुआ चौका ही तो कहेंगे, क्योंकि प्रियंका की हेट स्टोरी की लिस्ट में ऐसी चीजें हैं जिसने सबको शॉक कर दिया है। Well, you love them or hate them, Priyanka, but you definitely can't ignore them. Bureau Report, Zoom, Mumbai. शर्मन, मैं ना एकदम ब्लैंक चेक देने के लिए तैयार हूँ। तुम दोनों को नहीं, उनको। किनको? वो लोग जो पर्सनल क्वेश्चंस पूछते हैं, नहीं पूछे मैं उनको ब्लैंक चेक दे दूंगा। Sure, take the blank check. यार नहीं, मैं नहीं दूंगा ब्लैंक चेक। पर्सनल सवाल भले पूछ ले यार, बड़ा मतलब इतने सालों की कमाई कहाँ का किसी ने कुछ भर दिया। बात तो चाहिए, मेरा चेक वापस देना प्लीज। जरीन, आपको कुछ बोलना है? नहीं, मुझे पर्सनल सवाल पूछो, मैं अपनी तरफ से जवाब। जरीन शर्मा, पता है कि सिर्फ हम ही नहीं, बॉलीवुड के बाकी और एक और एक्टर हैं जो ब्लैंक चेक रेडी है, उनका ब्लैंक चेक जो रेडी है देने के लिए। नहीं, हो ही नहीं सकता। कोई ऐसा नहीं है। बॉलीवुड का हर एक्टर बहुत समझदार है। हो ही नहीं सकता। है कोई? बोलो, टेक अ लुक। Planet Bollywood. वैसे तो रणवीर सिंह हमेशा दिखते हैं एनर्जेटिक, फन और मस्ती भरे अंदाज में, लेकिन कुछ ऐसी चीजें भी हैं जिनसे आता है पेशवा बाजीराव को काफी गुस्सा। आज हम आपको बताएंगे रणवीर सिंह की हेट स्टोरीज। क्या है वो 3 चीजें जिन्हें रणवीर करते हैं एकदम ही नापसंद? रणवीर की हेट स्टोरी नंबर 1। रणवीर और दीपिका के रिश्ते की चर्चा अब तो आम हो गई है, लेकिन जब रणवीर से पूछा जाए कि दीपिका किसके साथ सबसे ज्यादा हॉट लगती है, रणवीर कपूर या रणवीर सिंह, तो रणवीर हो जाते हैं इरिटेट। Who does she look hotter with? Me, obviously. God, ये भी कोई सवाल हुआ? रणवीर की हेट स्टोरी नंबर 2।
बाजीराव मस्तानी में बिजी रणवीर को करना पड़ता था काफी ट्रैवल। फ्रॉम हिज हाउस इन बांद्रा टू फिल्म सिटी इन गोरेगांव, मुंबई के ट्रैफिक में फंसने से अच्छा था टू शिफ्ट टू गोरेगांव इटसेल्फ। बाजीराव मस्तानी के स्टूडियो के नजदीक क्योंकि ट्रैवल करने में टाइम वेस्ट होता है एंड रणवीर हेट्स इट टू द कोर। हाँ यार, जैसे कि अभी आपने कहा ट्रैफिक बहुत होती है मुंबई में, तो इंस्टेड ऑफ स्पेंडिंग 2.5 hours ऑन द रोड, आई रादर यूज दैट टाइम टू डिवोट टू माई फिजिकल 12 घंटे शूट होती है उसके पहले और उसके बाद में। What is your next question? Quickly. There's a lot of work as well. So if you save time commuting, then you can just be more focused on your work. So it's been good. It's really helped me a lot. रणवीर की हिट स्टोरी नंबर 3। अब जब रणवीर हैं इतने बड़े स्टार तो उनके साथ सेल्फी क्लिक करने का मन तो लगभग सबका ही है और रणवीर भी आए दिन सेल्फीज लेते रहते हैं फैंस और को स्टार्स के साथ, लेकिन असलियत में उनको इस सेल्फी कल्चर से है बेहद नफरत। I have a lot of patience with people and I'm really a people's person, but selfies get very annoying. I would like to do away with this selfie की बीमारी। तो ये थी रणवीर की हिट स्टोरीज। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। तो करण, तुम मुझे बताओ तुम्हारा ओपन लव और हिडन हेट क्या है? ओपन लव है वर्कआउट करना और हिडन हेट है जब मैं वर्कआउट कर रहा हूँ कोई मुझसे बात करे ना तो बहुत मतलब हाइड करके हेट करता हूँ मैं उस इंसान को। शर्मन, तुम बताओ तुम्हारा ओपन लव और हिडन हेट क्या है? मेरा ओपन लव ये है कि ओशो फॉर मी इज ओपन लव and hidden hate is Osho? All the people of this cruel world are hating someone or the other secretly. और तुम्हारा? और तुम्हारा? मेरा लव भी ओपन है और हेट भी ओपन है। मैं कुछ भी हिडन करने में बिलीव नहीं करती। Come on then, ये हुई ना बात। वैसे और भी एक एक्टर हैं जो बहुत परेशान हो जाते हैं पूरी दुनिया से ऐसे। अच्छा, हाँ। कौन? जब कोई उन्हें ये तो उसे मैजिक वर्ड बोलना पड़ेगा। Let's take a look. Take a look. Planet Bollywood. बॉलीवुड का वो टैलेंटेड स्टार जिसकी एक्टिंग स्किल्स को करते हैं सभी अप्रिशिएट। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रणबीर कपूर की भी है हिट स्टोरीज, वो भी एक नहीं बल्कि 3। यानी रणबीर की लाइफ में ऐसी 3 चीजें हैं जो वो करते हैं सबसे ज्यादा हिट। तो शुरू करते हैं रणबीर की हिट स्टोरी 1 से। हिट स्टोरी नंबर 1। रणबीर को अगर सबसे ज्यादा हेट किसी से है तो वो है कंपैरिजन। रणबीर को बिल्कुल नहीं पसंद कि उनकी प्रेजेंट और पास्ट का कंपैरिजन किया जाए। यहाँ प्रेजेंट और पास्ट से हमारा मतलब है कटरीना और दीपिका पादुकोण से। रणबीर को नहीं पसंद कि बार बार उनसे पूछा जाए कि वो किसके साथ लगते हैं ज्यादा हॉट, दीपिका के साथ या फिर कटरीना कैफ के साथ। According to you, who do you look hotter with, Katrina or Deepika? देखो भाई, अभी तमाशा अभी रिलीज हो रही है, then film coming out called Jaga Jasoos. So it's better than you all only decide, no, who Deepika looks hot with, who I look hot with. How can we only say you look hot with this person? Hit story number 2. रणबीर कपूर की हिट स्टोरी नंबर 2 है उनकी शादी। हमारा मतलब है उनकी शादी से जुड़ा सवाल। अक्सर देखा गया है कि जब भी रणबीर से उनकी शादी को लेकर सवाल किया जाता है तो वो हो जाते हैं नाराज। बहुत कुछ ऐसे अफवाहें आते रहते हैं, कभी कभी मेरे कोट्स बना के भी छप जाते हैं कि मैंने बोला है कि मैं अगले साल शादी कर रहा हूँ, लेकिन ऐसी कोई प्लान नहीं है, तो अभी तक डिसाइड नहीं किया। रणबीर को पसंद नहीं है कि बार बार उनसे पूछा जाए कि वो कब कर रहे हैं शादी। हिट स्टोरी नंबर 3। रणबीर कपूर की हिट स्टोरी 3 है पापराजी। जी हाँ, रणबीर को पसंद नहीं है हमेशा शटरबक्स का उन्हें फॉलो करना और ये बात खुद रणबीर भी एक्सेप्ट कर चुके हैं कि एक वक्त था जब वो पापराजी मीडिया को करते थे हिट। पापराजी कल्चर है वो थोड़ा बहुत नहीं, मैं सही कहूँगा, वो थोड़ा बहुत ज़्यादा हो रहा था। यू नो, आई गेस जो मेरी पर्सनल लाइफ में जो बदलाव आ रहा था वो ज़्यादा हो रहा था, तो थोड़ी चिढ़ आई थी। रणबीर पापराजी मीडिया को नापसंद करना बन जाता है उनकी हिट स्टोरी नंबर 3। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये स्पेशल पेशकश प्लैनेट बॉलीवुड हिट स्टोरी 3 आई होगी पसंद। इसी के साथ हम करते हैं साइन ऑफ। अरे हमको भी करना है।